नमस्कार दोस्तों। आइए बिहार दरोगा एसआई एग्ज़ाम का सेट नंबर 2 रुक्मणी पब्लिकेशन का आज शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोग पहला नंबर सेट देख चुके हैं, जो प्ले लिस्ट में आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज के सेट नंबर 2 की शुरुआत करते हैं। तो पहला नंबर प्रश्न, तंत्रिका आवेग नर्व इम्पल्स के एक न्यूट्रॉन से दूसरे न्यूट्रॉन तक संचरण के चरणों का सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम देखना है दोस्तों। तो ये हो जाएगा, सबसे पहले एक्सॉन टर्मिनल पर विद्युत आवेश का पहुंचना 3, उसके बाद सिनेप्टिक फॉन्स में न्यूट्रॉन ट्रांसमीटर का विमोचन ऑप्शन ए, उसके बाद एक्सॉन टर्मिनल पर पहुंचना, उसके 2 नंबर में ये हो गया। तीसरे नंबर में आते हैं अगले न्यूरॉन और डेंड्रॉन पर रिसेप्टर के न्यूरो ट्रांसमीटर बांधना, अगले न्यूरॉन में एक नए विद्युत संकेतन की उत्पत्ति। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। दिए गए कथनों पर विचार करें। धमनियाँ मोटी और लचीली दीवारों वाली रक्त वाहिकाएँ होती है। तो दोस्तों इसका क्या होता है, ये तो सही है। उसके बाद धमनियों में रक्त उच्च दाब पर बहता है, जिसे सहन करने के लिए मोटी दीवारों की आवश्यकता होती है। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है। आर ए की सही व्याख्या है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये कॉलम को मिलाना है, तो इसका दोस्तों कॉलम को आइए मिलाते हैं। तो पहले नंबर का हो जाएगा नेफ्रेडिया केचुआ, ठीक। दूसरे का हो जाएगा मेल पिगी, ये हो जाएगा तिलचट्टा ऑप्शन बी का 4। उसके बाद सी का हो जाएगा दोस्तों ज्वाला कोशिकाएँ चपटे कृमि, और उसके बाद डी का हो जाएगा वृक्क मनुष्य में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों 2, 4, 1, 3, तो इसका आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन से समजात अंगों का उदाहरण है? तो समजात अंग का कौन कौन उदाहरण है? तो ये मनुष्य के हाथ और घोड़े के अग्रपाद, बी। उसके बाद तने, उसके बाद ये हो जाएगा मेढक के अग्रपाद और पक्षी के पंखे। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक दिशीय, ऑप्शन सी। 23 सितंबर 2025 को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनलाल, ऑप्शन ए। सितंबर 2025 में किस देश ने विश्व का पहला एआई निर्मित सरकारी मंत्री नियुक्त किया? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्बानिया, ऑप्शन ए। 20 सितंबर 2025 को भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बिहार के गया जी में पिंडदान करने वाली कौन सी राष्ट्रपति बन गई? तो ये पहली राष्ट्रपति बन गई जो गया जी में पिंडदान किया। इससे पहले ऐसी कोई राष्ट्रपति नहीं गया था वहाँ पिंडदान करने। चलिए ये इंग्लिश का क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा डी, बाबर क्रॉस्ड एंड exclaimed that a soldier should not be after for fighting। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये भी एक इंग्लिश का 2 प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना किस वर्ष शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया 2000 ईस्वी में, ऑप्शन ए। गेट गेट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो गेट की स्थापना हुई थी 1947 ईस्वी में, जो आगे चलकर 1995 ईस्वी में WTO में बदल गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस बजट में दर्शाया गया राजकोषीय घाटा क्या है? किसी बजट में दर्शाया गया राजकोषीय घाटा क्या है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा कुल गैर ऋण व्यय एवं कुल गैर ऋण आय का अंतर। बेरोजगारी दर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रम बल में बेरोजगार व्यक्तियों की प्रतिशत को बेरोजगारी दर कहते हैं। किस तिथि को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 दिसंबर। ये 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक के संबंध में निम्न में से कौन सही तथ्य है?
तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। इससे पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता था। मुख्यालय शंघाई में, स्थापना 15 जुलाई 2014 ईस्वी में की गई एनडीबी की। चलिए नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS वार्षिक रिपोर्ट जुलाई 2023 जून 2024 के अनुसार सामान्य स्थिति में भारत में श्रम बल भागीदारी दर कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 60.10%, ऑप्शन सी। अर्थशास्त्र में सीमांत उपयोगिता का निम्न में क्या अर्थ है? सीमांत उपयोगिता का क्या अर्थ है? तो किसी वस्तु या सेवा के इकाई परिवर्तन से उपयोगिता की गणना, ऑप्शन सी। इसको आइए सम्मिलित करना है, सम्मिलित करते हैं इसको। सैडल पीक उत्तरी अंडमान, उसके बाद माउंट डियावेली मध्य अंडमान, माउंट कोयोब इसका हो जाएगा दक्षिणी अंडमान, और माउंट व्हीलर ग्रेट निकोबार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। भारत की सबसे लंबी सीमा स्थल किस देश के साथ है? तो इसका जैसा आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ये 4096 लगभग 4096 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की मुद्रा और संतुलन को नियंत्रित करता है? तो इसका 21 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुमस्तिष्क। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। जब मटर के लंबे पौधे कैपिटल टी का संकरण बौने पौधे स्मॉल टी से कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में प्राप्त होने वाले पौधे का जीन प्ररूपी जीनोटाइप क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। चलिए नेक्स्ट, बीजांड निषेचन के पश्चात किस संरचना में परिवर्तित होता है? तो ये हो जाता है बीज में, ऑप्शन बी। कार्बन के निम्नलिखित अपरूपों को उनकी कठोरता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो ये कार्बन के अपरूप है, इनको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करेंगे। सबसे ज़्यादा कठोर दोस्तों क्या है? तो इसमें बढ़ते क्रम में बोल रहा है। तो पहले सबसे कम वाला जैसे ग्रेफाइट हो जाएगा, उसके बाद फुलेरिन हो जाएगा, फिर सबसे कठोर हीरा हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 24 नंबर प्रश्न। चलिए 25 नंबर प्रश्न पे आते हैं। कथन पे विचार करें। तो कथन पे विचार करते हैं। सभी क्षार क्षारक होते हैं लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। तो ये तो बिल्कुल कथन सही है दोस्तों। फिनोल्फथीन अम्लीय विलयन में गुलाबी रंग देता है, तो ये दोस्तों गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। चक्रवात मोथा जिसने हाल ही में आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटों को प्रभावित किया, इस चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया था? तो दोस्तों ये मोथा का नामकरण थाईलैंड द्वारा किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए। तो ये हो जाएगा दोस्तों स्मृति मंधाना, ऑप्शन ए। ये भारतीय खिलाड़ी है सबसे तेज शतक लगाने वाली। चलिए 28 नंबर देखते हैं। 22 सितंबर 2025 बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला रोजगार योजना के तहत चयनित कितने महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हज़ार रुपया स्थानांतरित करेंगे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 50 लाख, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है? तो उदार का उल्टा शब्द दोस्तों हम लोग से पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा कठोर। उदार का उल्टा कठोर। जिस पर आक्रमण न किया गया हो, इस वाक्यांश का सही शब्द कौन सा होगा? तो जिस पर आक्रमण न किया गया हो। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा अनाक्रांत, ऑप्शन डी। पिग्मी कहाँ की निवासी है? तो पिग्मी ये अफ्रीका की निवासी है। चलिए ब्रह्मांड वर्ष किसे कहते हैं? तो 32 का देख लेते हैं। इसको ब्रह्मांड वर्ष में क्या होता है? सूर्य द्वारा अपने गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी का एक चक्कर लगाने की अवधि को ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। जोजिला दर्रा हिमालय के किस खंड में है? तो जोजिला दर्रा किस खंड में है? वृहद हिमालय, ऑप्शन ए। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉर्ज लेमेत्रे, ऑप्शन ए। नदी द्वीप माजुली द्वीप नदी द्वीप माजुली किस नदी का द्वीप है? तो ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी।
माता तिला परियोजना से संबंधित राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, उपयुक्त में से दोनों, ऑप्शन सी। आकार के आधार पर सौर मंडल के 3 सबसे छोटे ग्रहों का आकार क्रम निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बुध, उसके बाद मंगल और शुक्र, तो ये ऑप्शन ए। चलिए 37-38 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी रचना अमीर खुसरो की है? तो अमीर खुसरो की कौन सी रचना है? तो ये इसमें से सभी हो जाएगा दोस्तों। अमीर खुसरो की रचना तुगलकनामा, नू सिपहर, खजाइन उल फुतूह, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए मुस्लिम धर्म की से संबंधित अहमदिया आंदोलन की शुरुआत किस क्षेत्र में हुई थी? किस क्षेत्र से हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब से, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना 1913 में किसके द्वारा की गई थी? तो सचिंद्र नाथ सन्याल, ऑप्शन डी। चलिए उसके बाद आते हैं अब 41 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जल के लिए सही है? तो यह एक सार्वत्रिक विलायक है। तो दोस्तों क्या है ये? सार्वत्रिक विलायक है, तो ये दोस्तों सही है। उसके बाद जल का घनत्व 4 डिग्री पर अधिकतम होता है, तो ये भी सही है। यह अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध प्रदर्शित करते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। यह एक ध्रुवीय अणु है, नहीं ये गलत है। चलिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, ऑप्शन सी। खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक बेकिंग सोडा होता है दोस्तों। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये NaHCO3। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, पीतल किन धातुओं का मिश्र धातु है? तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा और जस्ता का। कॉपर और जिंक का मिश्र धातु पीतल है। जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो बनने वाले उत्पाद का नाम क्या है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? बेकेलाइट, ऑप्शन सी। मरियम फातिमा का संबंध बिहार के किस जिला से है जो राज्य की पहली महिला फीडे मास्टर बनी है? तो इसका संबंध है दोस्तों मुजफ्फरपुर से, ऑप्शन सी। सितंबर 2025 में किस देश में पहली बार राष्ट्रीय भू-तापीय ऊर्जा नीति 2025 शुरू हुई? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा भारत में, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, सितंबर 2025 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में कितनी प्राकृतिक धरोहर को शामिल किया है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा 7, ऑप्शन ए। कि एक वस्तु की कीमत, चलिए दोस्तों ये मैथ का प्रश्न है तो इसको आप लोग बना के सॉल्व करेंगे, तो इसका मैं आंसर बता देता हूँ। पहले का हो जाएगा 49 का हो जाएगा डी। चलिए 50 का आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका बी, 25%। व्लादिमीर लेनिन किस वर्ष सोवियत रूस सरकार के प्रमुख बने थे? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा 1917 में। अद्वैतवाद के प्रवर्तक संत शंकराचार्य द्वारा स्थापित ज्योतिर्मठ कहाँ है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में, ऑप्शन ए। दक्षिण भारत के गोलकुंडा राज्य का विलय मुगल साम्राज्य में किस मुगल शासक के काल में हुआ था? तो 53 का दोस्तों आंसर हो जाएगा औरंगजेब के काल में, ऑप्शन डी। द आर्कटिक होम इन द वेदाज किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी की रचना है? तो दोस्तों ये है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी 1958, ऑप्शन बी। संसद के विश्रांति काल में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 123, ऑप्शन ए। वर्ष 1953 में केंद्र सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग में निम्नलिखित में से कौन शामिल थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फजल अली, HN कुंडरू, M पनीकर, तो ऑप्शन डी। इसका आंसर सभी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। राज्यपाल पद की पद अवधि का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है?
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 156 ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के किस अनुसूची का संबंध प्रमुख वेतन भत्ता एवं पेंशन से है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। केवल मिशन द्वारा प्रस्तावित भारतीय संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने सीट की निर्धारित की गई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 93 ऑप्शन बी। मानव नेत्र दोषों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन: निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ये कथन एक है दोस्तों। उसके बाद कथन 2 पढ़ते हैं। दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, दोनों सही है। तीसरा कथन देखते हैं। जरा दूर दृष्टि को द्विफोक्सी लेंस द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों तीनों का तीनों कथन सही है। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन से कारक किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चालक से प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा, ऑप्शन डी। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। यदि वस्तु को लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो दोस्तों ये बनेगा लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। आकाश का नीला रंग और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना प्रकाश की किस घटना के कारण होता है? तो ये होता है दोस्तों प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग, ऑप्शन सी। जब भी रंग की चर्चा हो, कलर की चर्चा हो, तो दोस्तों मैक्सिमम केस में प्रकीर्णन ही होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं। 2 सीरीज 4 ओम 6 ओम एक 10 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल धारा कितनी होगी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1 एम्पियर, ऑप्शन ए। भारत संचार निगम लिमिटेड और किस विभाग ने मोबाइल कनेक्टिविटी की विस्तार के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डाक विभाग, ऑप्शन बी। दिलीप ट्रॉफी 2025 का खिताब सेंट्रल जोन ने किससे हराकर जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों साउथ जोन को, ऑप्शन बी। दापान टेल्स फ्रॉम कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों ये पुस्तक कौन लिखा है? इशिप्टा चक्रवर्ती, ऑप्शन ए। यदि एक बेलनाकार स्तंभ, दोस्तों ये मैथ का सवाल है तो इसका आप लोग बनाकर देखेंगे, इसका आंसर बता दे तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 70 नंबर का, ऑप्शन डी 34। बिहार राज्य में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? तो ये 40, ऑप्शन सी। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य का पद अवधि क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 6 वर्ष कार्यकाल या 62 वर्ष की आयु जो पहले पूरा हो, ऑप्शन सी। संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति एवं संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो दोस्तों 73, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भाग 20। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन डी। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया? तो इसका दोस्तों 75 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 44वां संविधान संशोधन। चलिए 76 नंबर प्रश्न पे आते हैं। संगीत अकादमी से प्रतिष्ठित नाट्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मी विश्वनाथन किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध थी? तो ये दोस्तों इसका हो जाएगा भरतनाट्यम के लिए, ऑप्शन बी। हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों ये हो जाएगा कृषि क्षेत्र से, ऑप्शन ए। इसके जनक भारत में माने जाते हैं एम.एस. स्वामीनाथन और पूरे संसार में नॉर्मन बोरलॉग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। भारत में पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो ये किया गया था दोस्तों नई दिल्ली में। अब चलते नेक्स्ट प्रश्न पे। तीसरी पंचवर्षीय योजना में उल्लेख की गई प्रमुख आर्थिक चुनौती क्या थी? तो ये 79 नंबर का हो जाएगा युद्धकालीन व्यय और
संसाधन आवंटन, उस समय युद्ध चल रहा था दोस्तों, तो उसके वजह से ये समस्या आ रही थी। वसंत त्यौहार अली ए लीलांग भारतीय राज्य डैश में फागुन महीने के पहले बुधवार को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा असम, ऑप्शन ए। चलिए 81 नंबर प्रश्न, किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और उसकी तरंग दैर्घ्य 4 मीटर है, तो ध्वनि तरंग की चाल क्या होगी? तो दोस्तों ये हो जाएगा 200 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी। एक विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों ये हो जाएगा अत्यधिक धारा प्रवाह को रोकना, ऑप्शन सी। सिंचाई की ज़रूरत को अनुकूलित करने के लिए आधुनिक कृषि में उपयोग होने वाले मृदा नमी सेंसर मिट्टी के किस भौतिक गुण को मापते हैं जो पानी की मात्रा के साथ महत्वपूर्ण रूप से बदलता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विद्युत प्रतिरोधकता, ऑप्शन सी। पशु चिकित्सा में पशुओं जैसे गाय भैंस की गर्भावस्था की जांच के लिए अल्ट्रासाउंड इमेजिंग का उपयोग किया जाता है। यह तकनीक किस भौतिक सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों ये हो जाएगा शरीर के उत्तक उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों का परावर्तन, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, बिजली संयंत्रों और कारखानाओं से गर्म पानी को सीधे नदियों या झीलों में छोड़ने से ऊष्मीय प्रदूषण होता है, तो इसका जलीय जीवन पर सबसे महत्वपूर्ण भौतिक प्रभाव क्या है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा यह पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा को कम करता है, तो ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, भारत किस देश के पास सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने जा रहा है? तो ये हो जाएगा मॉरिशस, ऑप्शन ए। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका दोस्तों हो जाएगा अमित खरे, ऑप्शन सी। फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वैशाली रमेश बाबू, ऑप्शन ए। चलिए ये मैथ का प्रश्न है दोस्तों, 3/4 कितना प्रतिशत होगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा 75%, ऑप्शन ए। उसके बाद देखिए ये भी मैथ का प्रश्न है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10%, ऑप्शन ए। स्मृति मंदना निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, समाज सुधारकों की सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो ये ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले, विवाह समाज, विष्णु शास्त्री पंडित। तो दोस्तों इसका हो जाएगा 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए 92 नंबर का ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 93 नंबर प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा राजीव रंजन सिन्हा, ऑप्शन बी। कश्मीर घाटी किस प्रकार के घाटी है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा अपरदजन्य, ऑप्शन सी। चलिए सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये हो जाएगा मैकाल श्रेणी, ऑप्शन डी। चलिए 96 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में गया का अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा चित्तरंजन दास, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधक कारखाना कौन सा है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा कोयली, ऑप्शन डी। यूपीआई का विस्तृत रूप क्या है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ऑप्शन सी। चलिए 99 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन कृत्रिम बंदरगाह है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा चेन्नई बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह है। चलिए आज का आखिरी प्रश्न, तो इसको देखिए दोस्तों सम्मिलित करना है, तो इसका मिलाते हैं। सचिव हो जाएगा पत्राचार प्रभारी, उसके बाद पेशवा हो जाएगा प्रधानमंत्री, सुमंत हो जाएगा दोस्तों विदेश मंत्री और आमात हो जाएगा वित्त मंत्री। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा 2, 1,
4-3 ऑप्शन बी। तो दोस्तों कैसा लगा ये सीरीज आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर सेट नंबर 3 के साथ। थैंक यू फिर दोस्तों।